मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के साथ न्याय करूँगा। कोई संबंध नहीं है। एक को आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, तो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के साथ ही बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोजपा में फूट के सूत्रधार चिराग के चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद का तोहफा मिलने जा रहा है। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग की किसी ने सूद नहीं ली। लोक जनशक्ति पार्टी में फूट डालकर चिराग पासवान की राजनीति में अंधेरा करने वाले उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद का तोहफा मिल गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जगह मोदी की नई टीम में अब पशुपति पारस की एंट्री तय हो गई है। मोदी की टीम से चिराग पासवान को बाहर निकालने के लिए जहां एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से पशुपति पारस को दिया गया इनाम है, तो दूसरी तरफ चिराग के लिए इसे एक संदेश माना जा रहा है। पशुपति पारस बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं। वो लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। पहले नीतीश सरकार में बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। अपने भाई रामविलास पासवान की छत्रछाया में रहकर अपनी राजनीति शुरू की और जब तक उनके भाई जिंदा रहे तब तक उनके हिसाब से चलते रहे। लेकिन बताया जाता है कि जब रामविलास पासवान ने पार्टी की बागडोर चिराग के हाथों में सौंपी तो उसके बाद से ही पशुपति पारस अनमने से हो गए। उन्हें चिराग की अगुवाई में काम करना रास नहीं आ रहा था। कई मुद्दों पर उनके बीच मनमुटाव भी होते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दोनों में टकराव बढ़ा और मौका पाते ही उन्होंने पार्टी में बगावत कर दी। पशुपति पारस अपने साथ एलजेपी के अन्य 4 सांसद भी ले आए और चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति पारस ने लोजपा में फूट डालने के साथ ही बिहार की एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वे एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। गौरतलब है कि लोजपा पहले से ही मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रही है, जिसके प्रतिनिधित्व अब तक रामविलास पासवान कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद चिराग पासवान को ये उम्मीद थी कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, लेकिन जिस तरह चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश का विरोध किया था, उसे देखते हुए ये आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों चिराग की जगह पशुपति पारस मंत्री बनाए जा रहे हैं। लोजपा कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में एक जगह खाली थी, जिसे चिराग को देखकर भाजपा नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चिराग ने बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कहा तो ये भी जाता है कि लोजपा में फूट के पीछे असली पटकथा जदयू ने ही लिखी थी, ताकि चिराग के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितकालीन के लिए अंधेरे में डुबा दिया जाए।